मैं डॉक्टर मंजू मीना, एमएस गर्ल्स कॉलेज बीकानेर, राजनीति विज्ञान विभाग। अपना टॉपिक चल रहा था राजने के प्रकार, और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्तमान में राजने के अनेक प्रकार जो है काम में लिए जाते हैं, जिनमें मुख्य हैं संसदीय राजनय, प्रजातंत्रीय राजनय, सम्मेलनीय राजनय, शिखर राजनय। तो ये जो राजनय हैं, जिनके माध्यम से राजनय के प्रकार हैं, जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं के समाधान का प्रयास जो है किया जाता है। क्योंकि वर्तमान में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान जो है एक राष्ट्र या कुछ राष्ट्र जो है वो नहीं कर सकते हैं, और वह समस्याएं जो हैं सभी राष्ट्रों से जुड़ी हुई हैं, और सभी राष्ट्रों से जुड़ी होने के कारण से सभी राष्ट्रों को वह प्रभावित करती हैं। तो समस्या के समाधान का जो सबसे अच्छा और प्रभावी जो तरीका है वह है सम्मेलनीय राजनीति। यद्यपि शिखर राजनीति भी वर्तमान में बहुत ज्यादा जो है प्रचलन में है, जिसके माध्यम से समस्याओं का तुरंत समाधान जो है निकल जाता है। लेकिन सम्मेलनीय राजनीति जो है वह भी राजनीति का एक ऐसा प्रकार है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का प्रयास जो है किया जाता है। यद्यपि सम्मेलनीय राजनीति जो है समस्याओं के समाधान की कोई रामबाण औषधि नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी के माध्यम से समस्याएं जो है हल होती हैं, लेकिन अगर इस राजनीति का प्रयोग जो है पूरी तैयारी और बुद्धिमत्ता के साथ किया जाए तो इसका परिणाम जो है काफी जो है सकारात्मक जो है वह निकलता है। और इसीलिए सर विक्टर वेलेजली जो है उन्होंने तो इसके संबंध में यहाँ तक कह दिया है कि अगर कोई सम्मेलन असफल होता है तो उसका मूल कारण जो है उसकी तैयारी में कमी हो सकता है, जिसकी वजह से वह सम्मेलन जो है सफल नहीं हो पाता है। और निकलसन जो है वह भी इसके संबंध में अपना मत जो है रखते हैं, और वह ये कहते हैं कि ये सम्मेलन का जो कार्यक्रम है वह निश्चित होना चाहिए, और जब तक सम्मेलन में वार्ता पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक जो है इसकी वार्ता को जो है गुप्त रखा जाना चाहिए। और जब वार्ता सफल हो जाती है, कोई एक निश्चित मतलब कि उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं, किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद ही इसको जो है प्रकाशित जो है वह किया जाना चाहिए। और इसीलिए सम्मेलन की सफलता की शर्तों की जहाँ तक बात आती है कि एक सम्मेलन को सफल बनाने के लिए किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि वह सम्मेलन जो है अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सके, और जिस भी समस्या के समाधान के संदर्भ में उसको रखा गया है, उसको आयोजित किया गया है, उसके संबंध में सफलता जो है वह प्राप्त हो सके। तो इसके लिए कहा जाता है कि समस्याएं जो है बहुत ज्यादा जटिल नहीं है यदि, और सदस्य संख्या जो है कम है, वार्ताएं जो है गुप्त रखी गई हैं, तो फिर मतलब कि सम्मेलनों की सफलता की संभावना जो है बहुत अधिक जो है रहती है। और इसीलिए सर डेविड केली जो है उन्होंने भी इसके संबंध में कहा है, उन्होंने ये कहा है कि सम्मेलनीय राजनीति जो है केवल तभी संभव हो सकता है जबकि उस सम्मेलन में शामिल जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्र में उस समस्या को सुलझाने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मतलब कि एक दूसरे पर वह विश्वास करते हो, किसी प्रकार का कोई दबाव उनके ऊपर नहीं हो, और वह वास्तव में ये चाहते हो कि इस समस्या का समाधान जो है वह होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस सम्मेलन की सफलता जो है निश्चित हो सकती है, उसका उद्देश्य जो है वह प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन अगर इच्छा शक्ति का अभाव है या उसमें शामिल जो राष्ट्र हैं उनके जो प्रतिनिधि वहां पर शामिल हुए हैं वह यह उद्देश्य लेकर आते हैं कि कोई राजनीतिक उनका उद्देश्य हो या कोई राजनयिक उनको विजयी जो है या कोई राजनयिक उद्देश्य वो वहां पर पूरा करने के मकसद से आए हों, तो ऐसे में हम सम्मेलन की सफलता को मतलब कि पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि ये सम्मेलन जो है सफल होगा या उसके उद्देश्य जो है उसमें प्राप्त किए जा सकेंगे। तो सम्मेलन की सफलता जो है तभी हो सकती है जबकि सभी राष्ट्र जो है पूरी इच्छा शक्ति के साथ में उस समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत हों और उसमें किसी प्रकार की धमकी या अशिष्ट भाषा या कोई पूर्वाग्रह जो है वह लेकर के नहीं चला जाना चाहिए। मतलब कि अनुनय की जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर अनुनय विनय भी किया जाए, लेकिन धमकी अशिष्ट भाषा या कोई पूर्वाग्रह जो है उसको लेकर के वहां पर नहीं चलना चाहिए। जहां तक संभव हो सम्मेलन की संख्या जो है सदस्यों की जो संख्या है वह कम रखी जानी चाहिए और गोपनीयता और खुले राजनय का जो है समन्वय उसके अंदर किया जाना चाहिए। तब हम ये मान करके चलते हैं कि वह सम्मेलनीय राजनय जो है सफल हो सकता है। मतलब कि मूल बात यह है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, अगर उसके प्रतिनिधि पूर्वाग्रह को लेकर के चलते हों, चाहे उसमें हम पाकिस्तान की बात करें या हम राष्ट्रपति सुकर्ण की बात करें जो कि पूर्वाग्रह को लेकर के जो है चले थे और उस कारण से वह सफल भी नहीं हो पाया था। तो जब तक हम यह मानेंगे कि सम्मेलन जो है उपयोगी नहीं है या सम्मेलनों के माध्यम से हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते या सम्मेलन जो है निरर्थक होते हैं, अव्यवहारिक होते हैं, जब तक हम यह बात मानेंगे तब तक हम सम्मेलनीय राजनयिक की महत्ता को नहीं समझेंगे और जब तक हम महत्ता को नहीं समझेंगे तब तक हम सम्मेलनीय राजनयिक के माध्यम से किसी समस्या का समाधान जो है वह नहीं कर सकते हैं। पता है कि विश्व में जो है वर्तमान में जो है सम्मेलनीय राजनय का महत्व जो है बहुत अधिक बढ़ गया है। देखिए अब जो संबंध है वह द्विपक्षीय न होकर के और बहुपक्षीय हो गए हैं और बहुपक्षीय राजनय का ही विकास वर्तमान में हो गया है और बहुपक्षीय राजनय के माध्यम से ही समस्या के समाधान के प्रयास जो है वह किए जा रहे हैं। और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि यद्यपि सम्मेलनीय राजनय में अनेक दोष हैं, उसमें भी अन्य राजनय के प्रकारों की भांति कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय जो राजनयिक व्यवस्था है उसके यह आवश्यक जो है अंग बन गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो जटिलता है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की आवश्यकता जो है उसके कारण से बहुत अधिक बढ़ गई है। वर्तमान में अधिकतर राष्ट्र जो है स्वतंत्र हो चुके हैं और जो नए उदयमान जो राष्ट्र हैं वह भी ये चाहते हैं कि सम्मेलनों में शामिल होकर के हम जो है कोई स्थान जो है प्राप्त करें, हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का भी समाधान हो और आर्थिक तकनीकी और जो वैज्ञानिक विकास का जो युग है इस कारण से भी राज्यों की एक दूसरे के ऊपर निर्भरता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जब राष्ट्रों की निर्भरता एक दूसरे के ऊपर बढ़ गई है तो उससे सम्मेलनीय जो राजनय है उनका महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन हैं उन संगठनों के जो सम्मेलन बुलाए जाते हैं वह भी राजनयिक सम्मेलनीय राजनय का ही एक रूप है और उसके माध्यम से समस्या के समाधान का प्रयास जो है किया जाता है। और जहाँ तक हम सम्मेलनीय राजनय के महत्व को देखें तो सम्मेलनीय राजनय के माध्यम से बहुत सारी समस्याओं का समाधान जो है वो निकाला गया है, चाहे वो निःशस्त्रीकरण का हो, चाहे फिलिस्तीन समस्या का हो,
चाहे अभी वर्तमान में हम पर्यावरण की बात करें या हम आतंकवाद की बात करें, तो ये जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण में सम्मेलनीय राजनीति महत्वपूर्ण जो है भूमिका रही है। तो हम यह नहीं कह सकते कि सम्मेलनीय राजनीति जो उपयोगी नहीं है या इनकी कोई महत्ता नहीं है या इनको किसी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो सम्मेलनीय राजनीति का महत्व जो है वर्तमान में अत्यधिक जो है बढ़ गया है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि द्विपक्षीय संबंधों के स्थान पर जब बहुपक्षीय संबंध स्थापित हो गए हैं, तो वहीं से ही सम्मेलनीय राजनीति का महत्व जो है वह भी स्थापित हो गया है। धन्यवाद।